हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, कंपनी में लगातार गिरावट होती जा रही है। जब से कंपनी का आईपीओ आया है उसके बाद से कंपनी में काफ़ी गिरावट हो चुकी है और कंपनी लगभग 284 रुपये के पास काम करती दिखाई दे रही है। क्या कंपनी के लिए ब्रेकडाउन अभी आया है या फिर नहीं? जी हाँ, कंपनी काफ़ी जब से लिस्ट हुई तब से गिरती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का कब ब्रेक डाउन आएगा और कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है या फिर नई कंपनी मल्टीबैगर साबित होगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसने अपने शेयर होल्डर को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। जी हाँ, एक ऐसे शेयर ने अपने शेयर होल्डर को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में डिटेल्स करेंगे और बात करेंगे आईपीएल शेयर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात तो दोस्तों इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड दे सकते हैं 283 रुपये पर काम करते दिखाई दे रही है। आज के दिन पे मार्केट में तेज़ी होने की वजह से साथ कंपनी लगभग 6.5 रुपये के पास तेज़ी हुई है। कंपनी में देख सकते हैं 5 दिन में लगभग 2.5% की तेज़ी हुई है। मार्केट में वोलेटिलिटी के साथ साथ कंपनी धीरे धीरे अब बढ़ती दिखाई दे रही है। और एक बंद देख सकते हैं शेयर होल्डर को लगभग 21 रुपये के पास गिरावट हुई। कंपनी 264 रुपये के पास चली गई थी और 6 मंथ देख सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा खासा घाटा सहता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने बाइंग किया होगा आईपीओ के बाद से, तब से शेयर गिरावट दर्ज होती दिखाई दे रही है। दे सकते हैं एक साल में शेयर होल्डर को लगभग जब से लिस्ट हुई है 343 से आज दे सकते हैं 283 रुपये पे काम करती दिखाई दे रही है। एक वक्त में मार्केट में जब गिरावट हुई थी शेयर 263 रुपये के पास चला गया था, अर्थात कंपनी 260 रुपये का लो लगा दिया था, जिसमें कुछ लोगों ने शेयर को सेल करके एग्जिट कर गए थे। लेकिन जिन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म विजन से अगर होल्ड करेंगे तो ही इसको फ़ायदा होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी फंडामेंटली मजबूत दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी का फंडामेंटली न्यूज़, कंपनी इसे दे सकते हैं कंपनी 1984 में स्टेबलाइज हुई थी इंडिया के अंदर। कंपनी का जो इंडिया में मैन्युफैक्चर एमंग द टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली फॉर सेवरल टेक्नोलॉजीज सच एज ए फॉस्फेट थायोकार्बोनेट्स हैं, हेर्बिसाइड्स एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं। कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट होता है आप देख सकते हैं। कंपनी जो कीनोट से लीडिंग कंपनी है अपने इंडिया के अंदर। इंडिया पेस्टिसाइड वन द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी द टर्म ऑफ द वैल्यू द टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कंपनी मेजोरिटी ऑपरेट्स इन द 2 बिजनेस वर्टिकली एंड टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशन सेगमेंट। बात करें कंपनी को टेक्निकल से जो रेवेन्यू होता है 78% के पास कंपनी का रेवेन्यू होता है। फॉर्मुलेशन से देख सकते हैं कंपनी को 21% के पास रेवेन्यू होता है। कंपनी जो टेक्निकल के हिसाब से काम करती है उसके अंदर यूज इन द मैन्युफैक्चर सेवरल फंगिसाइड्स हार्बिसाइड्स एज वेल एज एपीआई डिफरेंट एप्लीकेशन। फंगिसाइड्स और हार्बिसाइड्स यूज करते हैं। और कंपनी को फॉर्मुलेशन के हिसाब से दे सकते हैं आईपीएल मैन्युफैक्चर सेल वेरियस फॉर्मुलेशन ऑफ द insecticides, fungicides, herbicides, growth regulator and ascarides when ready to use products। कंपनी का 78% का जो रेवेन्यू होता है टेक्निकल्स के द्वारा, फॉर्मुलेशन से 21% के पास। कंपनी जो 2 प्लांट्स है देख सकते हैं कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है लखनऊ के अंदर, हरिद्वार इन उत्तर प्रदेश। कंपनी को 2 जगह पे हैं, लखनऊ में और हरदोई इन उत्तर प्रदेश, सॉरी हरिद्वार नहीं है, हरदोई इन उत्तर प्रदेश में हुआ है। इंडिया इज स्प्रेड 25 एकड़ द एग्रीमेंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर फैकल्टी टू एग्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी लगभग 19,500 मीट्रिक टन। फॉर्मुलेशन वाज 6,500 मीट्रिक टन है। द कंपनी मैन्युफैक्चर 15,000 मीट्रिक टन इन टेक्निकल ईयर्स ऑफ 2021। देख सकते हैं कंपनी जो वो मैन्युफैक्चर किया 15,003 मीट्रिक टन इन टेक्निकल्स इन 21 में। कंपनी का मार्केट प्राइस दे सकते हैं कंपनी का मार्केट प्राइस है 3200 करोड़ रुपए के पास। और कंपनी का दे सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन, जिसकी वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म होल्ड के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी शेयर धीरे धीरे ऊपर जाता दिखाई दे, आप देख सकते हैं कंपनी का आरओसी आरओई लगभग 15% से ऊपर है, जो टेक्निकल के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। बात करें कंपनी का पॉजिटिव बात जो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट किए हैं तो रिड्यूस डेप्थ है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड 3 सालों से काफ़ी अच्छा है आरओई के अंदर। बात करें दोस्तों कंपनी जो टोटली सेल्स होती है आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस से बढ़ता दिखाई दे रहा है। मार्च 2017 में 233 करोड़ रुपए के पास था, मार्च 2018 में 228 करोड़ रुपए, 19 में देख सकते हैं 341, 2020 में देखते हैं 480 करोड़ रुपए के पास
और 21 में देख सकते हैं 649 करोड़ रुपए के पास है। कंपनी का सेल जैसे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कंपनी को नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कंपनी को एक टाइम में 35 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन मार्च 2017 में जो प्रॉफिट था लगभग 35 करोड़ रुपए के पास। आप देख सकते हैं कंपनी 2021 में जो प्रॉफिट हुई है 154 करोड़ रुपए के पास कंपनी को प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं शेयर को 35 से 33, 33 से 44, 44 से 71, 71 से 35, 135, 135 से 154 करोड़ रुपए के पास ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। कंपनी उसके साथ साथ हेल्दी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती दिखाई दे रही। देख सकते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी अच्छा खासा हेल्दी देती है। बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, दे सकते हैं काफ़ी अच्छा 3 सालों से लगभग 35% के पास है। और कंपनी का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं लगभग 60 से 90% के पास है। और बात करें सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं 38% के पास, काफ़ी मजबूत फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास 2017 में जो रिजर्व था 107 करोड़ रुपए के पास, 18 में 141 करोड़ रुपए के पास, 19 में 184 करोड़ रुपए, 20 में दे सकते हैं 250 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया, 21 में 378 के पास। और बात करें कंपनी 2021 में लगभग 550 करोड़ रुपए के पास रिजर्व होता दिखाई दे रहा है। तो डेप्थ आप देख सकते हैं कंपनी का जो डेप्थ था 2017 में 143 करोड़ रुपए के पास, मार्च 2018 में 184 करोड़ रुपए के पास, 19 में देख सकते हैं 191 करोड़ रुपए, 20 में 139 करोड़ रुपए के पास। और कंपनी को 2021 में 120 करोड़ रुपए के पास डेप्थ है। तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग दे सकते हैं, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 2021 में था जो 68%, उसके बाद सितंबर में 66%, उसके बाद 21 में 66.17% के पास है। कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर 2017 में 21 में नहीं थे लिखित जून मंथ में। और दे सकते हैं उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 21 के दिसंबर मंथ तक जाते जाते कंपनी में 1.5% के पास फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ अच्छी खासी इन्वेस्टिंग आदत से पब्लिक के पास बनी हुई है। कंपनी के पास जैसे थे 31% के पास, फिर 28% के पास, और 2021 में 30% के पास दिसंबर क्वार्टर में दिखाई दिया। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, कंपनी उसके साथ साथ प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी लगातार घटाती दिखाई दे रही। और कंपनी जैसे जैसे रिड्यूस घटा रही है वैसे वैसे कंपनी को रिजर्व भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न हम देख सकते हैं, कंपनी चार्ट पैटर्न काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी जब से लिस्ट हुई है 3 मंथ का RSI देख सकते हैं, कंपनी का RSI धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम कंपनी का RSI 20 के पास चला गया था, देख सकते हैं कंपनी का RSI 44 के पास। जब कंपनी 260 रुपये के पास चली गई थी तो कंपनी का RSI लगभग 20 के पास चला गया था, जो काफ़ी बुरा था। कंपनी में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी थी। और देख सकते हैं कंपनी जब जब तेज़ी होती है शेयर के अंदर, उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट होती दिखाई दे रही है। फिर से मार्केट में जैसे बुलिंजर बैंड के लोअर में काम करती है, कुछ टाइम बाद शेयर अपर काम करती दिखाई दे सकते हैं। 325 का कंपनी का रेजिस्टेंस बना था, लेकिन मार्केट में भारी गिरावट होने के साथ साथ कंपनी 260 रुपये का लोअर लगाने के बाद कंपनी अभी जो 260 का लोअर लगाया था, देख सकते हैं कंपनी को वहाँ पे सपोर्ट बना था 260 से 275 के पास। उसके बाद से कंपनी बुलिंजर बैंड के अंदर काम करती दिखाई दे रही है। देख सकते हैं जिन लोगों ने बाइंग करके रखा होगा हाई पे या फिर जहाँ कहीं पे भी बाइंग किया होगा, क्योंकि कंपनी एक साल से काफ़ी ज़्यादा घटती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी जब से लिस्ट हुई है मार्केट में बुलिंजर बैंड के नीचे ज़्यादातर पे देखने को मिल रहा है। फिर से शेयर के अंदर तेज़ी होती है, फिर से मार्केट में गिरावट होती है शेयर के अंदर, बुलिंजर बैंड के बाहर से फिर ऊपर काम करती दिखाई दे रहा है। कंपनी 350 रुपये के पास लगातार काम करती रहती है। और फिर देख सकते हैं फिर से गिरावट हुई शेयर में, लगभग 300 रुपये के पास लेवल टच कर लिया था। कंपनी को यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, कंपनी 300 रुपये के पास सपोर्ट अच्छा खासा बना था। आप देख सकते हैं एक बार जब गिरावट होता है मार्केट के अंदर तो भी कंपनी को 300 रुपये के पास सपोर्ट बना था, लेकिन रसिया और यूक्रेन के वार की वजह से शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिसके बाद इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी। जिन लोगों ने कहीं पर भी बाइंग किया, हाई पे बाइंग किया होगा या फिर स्टार्टिंग में बाइंग किया होगा या फिर यहाँ पर भी बाइंग किया होगा, यहाँ पर भी बाइंग किया होगा, यहाँ पर भी बाइंग किया होगा, उसको अभी कंपनी के अंदर एवरेज किया जा सकता है। देख सकते हैं कंपनी का जो टोटली रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का रेजिस्टेंस अगर 300 रुपये के पास बनाता दिखाई दे रहा है तो इस लेवल पे आपको यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस कर लेता है तो यहाँ पे आराम से शेयर को एवरेज किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी इसके बाद से नीचे शायद ही दिखाई दे। लेकिन देख सकते हैं अभी धीरे धीरे शेयर
बुलिंजर बैंड के मिडिल में काम करती दिखाई दे रही है। अगर कंपनी को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो शेयर आने वाले वक्त में 350 रुपये का जो उसका टोटली रेजिस्टेंस है उसको फेस करता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से काम किया है एक साल में देख सकते हैं कंपनी का टोटली रेजिस्टेंस 350 रुपये के पास बना हुआ है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस फेस करती दिखाई दी। जैसे इसका ब्रेकआउट 350 का होगा फिर शेयर अपने स्टॉक में और भी तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। बात तो दोस्तों कंपनी जो बोनस अनाउंसमेंट किया दे सकते हैं, एक शेयर के बदले में एक नया इक्विटी शेयर देगा। आपके पास अगर इस कंपनी का एक शेयर होता है तो आपको फुल्ली 1 न्यू इक्विटी शेयर मिलेगा। कंपनी का बाइंग का डेट है अर्थात कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 28 अप्रैल तक। अगर शेयर आप बाइंग कर लेते हैं तो आपको एक शेयर के बदले में एक नया शेयर मिलेगा। कंपनी का ये अनाउंसमेंट है। कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं। कंपनी का नाम है श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने शेयर होल्डर को बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी का डेट दे सकते हैं 14 तारीख को अपडेट आ गया था और श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को 1:1 के हिसाब से बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था। अगर आपके पास एक शेयर है 28 अप्रैल तक तो एग्जीबिशन के बाद आपको 2 शेयर हो जाएंगे। दोस्तों कंपनी का बोनस अनाउंसमेंट और आईपीएल को अगर आप आईपीएल शेयर अगर आपने बाइंग करके रखा है तो इसको आराम से होल्ड करिए। 3 से 4 सालों के अंदर आपको ये शेयर 1000 रुपये के आसपास होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं यूपीएल दिखाई दे सकती है कंपनी, पीआई इंडस्ट्री दे सकते हैं, सुमितो केमिकल दे सकते हैं, भारत रसायन दे सकते हैं, शारदा कारपोरेशन केमिकल दे सकते हैं, रेलिस इंडिया दे सकते हैं, धनुका एग्रीटेक दे सकते हैं और इंडिया पेस्टिसाइड। अगर आपने एग्रो केमिकल के अंदर बाइंग करके रखा है तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ आप दे सकते हैं। कंपनी का 32,275 के पास कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी अपने लिस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती दिखाई दे रही है। अगर आपको इन एग्रो केमिकल में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे सस्ता शेयर अभी के लिए इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड अर्थात आईपीएल शेयर है। देख सकते हैं इस शेयर सेक्टर में जितने भी शेयर हैं लगभग 12,812 के पास कंपनी का मार्केट प्राइस चलता दिखाई दे सकते हैं भारत रसायन का। और बात करें कंपनी पीआई इंडस्ट्री दे सकते हैं 2,815 के पास चलती दिखाई दे। सुमितो लगभग 400, शारदा दे सकते हैं 550 के पास काम करती दिखाई दे रही है। धनुका एग्रीटेक केमिकल दे सकते हैं लगभग 727 पे काम करती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की विजन से आप इसको इन्वेस्ट करके रखेंगे तो ही ये शेयर आपको पैसा बना के देगा। और कंपनी अगर 10 साल तक बना के रखते हैं तो कंपनी कितना ऊपर जाएगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करती दिखाई देगी। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगा। लेकिन दोस्तों आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने सलाहकार से ज़रूर सलाह लें कि इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के वक्त या फिर नहीं।